इंटरनेशनल बॉडी कहाँ रजिस्टर्ड है? इंटरनेशनल बॉडी हमारी फ्रांस में हेडक्वार्टर है, मार्शल मार्शल सिटी में। इंटरनेशनल बॉडी हमारी फ्रांस में। 50 कंट्रीज में है अभी। ऑलमोस्ट 50 कंट्रीज अभी गेम में ऑलरेडी है। हाँ, अफ्रीकन, यूरोपियन और इधर एशिया में तो हमने ही स्टार्ट किया है, इंडिया, नेपाल, इधर थोड़ा अभी और आसपास की कंट्रीज में जा रहे हैं। तो उस तरीके से अभी एशिया में थोड़ा गेम और बढ़ना है, बट ऑलमोस्ट हम 50 कंट्रीज के करीब प्रेजेंस है गेम। तो वो 50 क्लब्स बनाए गए हैं अलग अलग कंट्रीज में, तो वो 50 क्लब्स कॉम्पीट करेंगे इसमें। किसी इंटरनेशनल बॉडी से रिकग्निशन या मेंबरशिप, गेम्स है, गैप है? ऑलरेडी अभी जैसे फ्रांस में अगले ओलंपिक्स हैं, तो फ्रांस में ही हमारा हेडक्वार्टर भी है, तो वी आर इन द कन्वर्सेशन विद ओलंपिक कमेटी। तो वहाँ पे उनके साथ पहले भी हम लोगों ने मोरक्को में एक एजीएम, जी, तो पहले भी मोरक्को में हमने एक एजीएम बुलाई थी, इंटरनेशनल कांग्रेस बुलाई थी, तो हमने ओलंपिक की वहाँ पे एंड इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की वाइस प्रेसिडेंट थी, वो भी आई थी, उन्होंने भी देखा गेम को। तो उनके दिमाग में है, नॉलेज में है, बट अभी न्यू गेम है, तो अभी रिसेंटली ही गेम डेवलप हुआ है, तो उनके नॉर्म्स सब कंप्लीट हो गए, तो वेरी सून हम उम्मीद कर रहे हैं कि रिकग्निशन मिल जाएगी ओलंपिक से, एंड देन कॉमनवेल्थ गेम्स से, एशियन गेम्स में हम लोग इसको लेके जाएंगे। इंडिया में भी जैसे हम लोग डिफेंस में ऑलरेडी कुछ इवेंट्स हमने किए हैं, और उन्होंने कुछ कुछ जगह पे हमें एक्सेप्ट भी किया है, जैसे अग्निवीर में हम लोगों ने किया, तो सबसे पहले डिफेंस गेम्स में, सर्विस गेम्स में हम इसको सर्विस गेम्स में लेके आने की हमारी कोशिश है। सर उसमें काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। और यूनिवर्सिटी गेम्स में जैसे मैंने बताया, जी डी शर्मा जी प्रेसिडेंट हैं अभी यूनिवर्सिटी एसोसिएशन के, तो उन्होंने भी काफ़ी प्रयास है उनका कि इस अगले 1-2 महीने में, 3 महीने में गेम यूनिवर्सिटी गेम्स में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग लगे हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी रिकॉग्निशंस मिल जाएंगी। और कहीं स्कूल लेवल पे कहीं? स्कूल लेवल पे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, और एसजीएफआई में बिकॉज पीछे 1-2 साल से सब वो गड़बड़ चल रहा था, इलेक्शंस भी नहीं हो रहे थे, तो उसकी वजह से दो आपस में अलग अलग बनी हुई थी फेडरेशंस, तो हमने उधर प्रयास भी नहीं किया कि पहले इसका फैसला हो जाए, तो फिर उसी हिसाब से उसमें, तो अभी फैसला हो गया है, नई बॉडी बनी है, तो उसमें हम लोग अभी अप्लाई करेंगे स्कूल गेम्स के लिए। अभी अप्रोच नहीं किया, एलजीएफआई सीबीएसई कहीं अप्रोच नहीं अभी अप्रोच नहीं किया है, करेंगे। हमने पहले स्कूल्स में इंट्रोड्यूस किया गेम को, स्कूल्स इसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसका हमने सब डॉक्यूमेंटेशन किया है, सब हमने प्रेजेंटेशन सब रेडी किए हैं, वो अभी उसको हम सबमिट करने वाले हैं। एजीएम है हमारी 2 दिन की, 19 और 20 को हम दिल्ली में और सारे स्टेट्स के हमारे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सब बैठ रहे हैं, और उसके बाद ही हम कंप्लीट फाइल हम सबमिट करने वाले हैं। अभी आपने बताया कि आप इसमें 50 क्लब्स आपके यहाँ पे स्पोर्ट्स टूरिज्म, इसका बेनिफिट क्या होगा इससे? देखो, स्पोर्ट्स टूरिज्म का बेनिफिट ये है कि कंट्री की, देखो, एक तो इकोनॉमी ग्रोथ होती है ना, बिकॉज गेम का क्या होगा? गेम का बेनिफिट क्या होगा? गेम का, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, गेम का बेनिफिट तो यही है कि अभी हमारा रिकॉग्नाइज्ड गेम तो है नहीं, तो जो लोग खेलने आते हैं, तो उनको एक तो दिमाग में रहता है कि भाई टूरिज्म उनको मिलेगा, देखने को मिलेगा, कंट्रीज देखने को मिलेगी, घूमने को मिलेगा, तो वो एक इंटरेस्ट प्लेयर्स का है ना, तो इसलिए हम स्पोर्ट्स टूरिज्म को लेके चल रहे हैं। और वैसे भी टूरिज्म इकोनॉमी के हिसाब से भी ये है, और हमें क्योंकि हाईलाइट चाहिए, गेम को प्रमोट करना है, तो कोई तो हमें तरीका लगाना होगा कि हमारा गेम हाईलाइट हो, वो मेन स्ट्रीम में आए, लोगों की नॉलेज में आए, क्योंकि जब तक गेम प्रमोट नहीं होगा, लोगों की नॉलेज में नहीं आएगा, तो हमें रिकॉग्निशन भी नहीं मिलेगी। जब लोग ही, इसका सर अच्छा तरीका ये था, कुछ आप लीक करोगे हाँ, और उसका फाइनल किसी सिटी में करते, सिटी में ही होगा, जैसे अहमदाबाद सिटी। अभी आप जो कर रहे हो, आप एक सिलेक्टेड ग्रुप के लिए कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड टूरिज्म। नहीं, ऐसा नहीं है, हम सिर्फ That is very selective group. सिर्फ एक लीग की बात नहीं है, ये एक लीग की बात हुई। दूसरे हमारे कॉम्पिटिटिव गेम्स भी हैं, जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप अभी हमारी जॉर्डन में हुई, जिसमें यूनिवर्सिटी की 12 टीम्स आई थी, इंडिया से भी हम यूएसटीएम यूनिवर्सिटी की टीम लेके गए थे। तो कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट्स भी हमारे लगातार हो रहे हैं, कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट्स हमारे लगातार हो रहे हैं, जैसे नेशनल चैंपियनशिप हमारी होती है, तो बिल्कुल कॉम्पिटिटिव गेम है, कोई उसका टूरिज्म से लेना देना नहीं है। तो हम कुछ नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं कि जिससे और भी ज़्यादा, बिकॉज हमारी इतनी पॉपुलेशन है कंट्री में, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल पाएँ, हम नए इवेंट्स क्रिएट कर सकें। अब ऐसे तो लोग मोबाइल पे इतने सारे गेम्स आ गए हैं, उसमें भी सब बिजी रहते हैं, खेलते रहते हैं, है ना, तो एटलीस्ट हमारा एजेंडा ये है कि लोग ग्राउंड पे आए, वो पसीना बहाएं, अपना फिटनेस की तरफ जाएं, वो किसी भी माध्यम से आए। तो इसलिए हम थोड़ा सा कुछ ये यूनिक, ये टूरिज्म वाला एक लीग हम प्लान कर रहे हैं। पेरेंट आजकल ढूंढते हैं कि बच्चा स्पोर्ट्स में जाए, तो कहीं ना कहीं स्कूल का एडमिशन
कॉलेज का एडमिशन, हाँ, दिमाग में वही चीज, कहीं काम आए, हाँ, वो सब चीजें करते हैं। दिमाग में वही चीज सबसे ज्यादा होती है। और एक हद तक आज वो जरूरी भी है, बिकॉज जिस तरह से हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है, बाकी चीज़ है, तो बचपन से वो चीज़ दिमाग में रहती है। तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, पूरी हमारी फेडरेशन प्रयास कर रही है, जो भी हमारे पास रिसोर्सफुल लोग हैं सबको मिला के कैसे हम इसको जल्दी से जल्दी रिकॉग्नाइज करवाएं। और जिस तरह से हमें एक्सेप्टेंस मिल रही है, लोग हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं, जहाँ भी जिस भी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जिसके भी सामने अगर गेम की एक्टिविटी होती है, अगर आपके सामने एक्टिविटी होगी, ये गेम अगर खेला जाएगा, आप कहेंगे कि वाह बहुत अच्छा गेम है, ये होना चाहिए, बच्चों को खेलना चाहिए। तो हमारा प्लस पॉइंट तो यही है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, गेम अच्छा है। ऐसे गेम सभी अच्छे होते हैं, बिकॉज गेम खेलना, ग्राउंड पे जाना, यही बड़ी बात है। आज लोग निकल नहीं रहे हैं घरों से, तो हम प्रयास कर रहे हैं रिकॉग्निशन के लिए। इंडिया में 100-150 से ज्यादा गेम्स हैं, 200-300 से ज्यादा फेडरेशन जी, अब अपनी गेम कैसे प्रमोट करें? क्या ऐसा क्या यूनिक है कि लोग आपकी हमारा यूनिक तो यही है, एक तो इसमें मेल फीमेल सब साथ में खेलते हैं, वो एक अट्रैक्शन का पॉइंट रहता है। और उससे हमारी जो बहनें हैं उनमें एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि भी हम कॉम्पीट कर रहे हैं, हम साथ में खेल रहे हैं लड़कों के। तो वो एक वुमेन एम्पावरमेंट का भी एक ये एंगल है। तो ये एक यूनिक ब्यूटी है, बिकॉज इसमें कोई डायरेक्ट टच है नहीं, इंजरी का चांस नहीं है, तो पेरेंट्स को भी दिमाग में ये रहता है कि भाई इस गेम में इंजरी नहीं है, तो हम चलो अपने बच्चे को भेजते हैं। वो एक प्लस पॉइंट्स है। और फिजिकल के साथ साथ मेंटली काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट होती है। तो कुछ ऐसे यूनिक पॉइंट्स हैं जिससे थोड़ा सा हमें एक्सेप्टेंस मिल रही है। अब बस बात यही है कि हम थोड़ा सा कुछ बड़े हम ये इवेंट्स क्रिएट करेंगे, और जिसमें हमारी अलग अलग प्लानिंग्स हैं, ओवर द पीरियड आप सबके सामने आ जाएंगी कि कैसे हम कुछ यूनिक इवेंट्स करके सब एक बड़े मास तक पहुंचेंगे। टीम वर्क और मेंटल फिटनेस एंड कंसंट्रेशन बहुत बढ़ाता है ये। तो एंड इजी है। बहुत सारी गेम्स हैं, आप ये नहीं। बताओ। देखो बड़ी सिंपल सी बात है कि बाकियों से हटके या तो फेडरेशन कुछ करे या गेम कुछ ऐसी हो कि लोग कहें कि नहीं ये गेम खेलनी है। ऐसा क्या है? गेम तो यूनिक ही है। आप भी गेम ग्राउंड पे देखेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा, गेम तो यूनिक ही खेलने है। का मन करता है। खेलने का, बिकॉज सर खुद ग्राउंड पे आ गए थे। सर खुद ग्राउंड पे आ गए थे। सर ने पहले जब देखा था, खेल रहे थे लोग, थोड़ी देर देखने के बाद सर खुद ग्राउंड पे आ गए कि मैं भी खेलूंगा। तो हमारे लिए भी ये था कि सर खुद आ गए, वाइफ भी आ गई, सर की मिसेज आ गई, मैम और सर दोनों खेले। तो अपने आप में ये हम खुद भी खेलते हैं कई बार। तो गेम एंटरटेनिंग है, एंटरटेनमेंट और फिटनेस दोनों साथ में क्लब होके चलती है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। Improves the mental concentration. It is also good. कितनी स्टेट्स में स्टेट बॉडी? स्टेट बॉडी हमारी मोर देन 20 स्टेट्स में है। अभी 24 स्टेट्स हमारे आ रहे हैं एजीएम में। आप लोग भी आइएगा। 19th एंड 20th आप में से सब जो आके देखना चाहते हैं, हमारे सारे स्टेट एसोसिएशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे आ रहे हैं। 20th को हमारा जो ये विश्व युवा केंद्र है, पूरा दिन कॉन्फ्रेंस हमारी वहाँ चलेगी। 19th को आफ्टरनून लंच के बाद हम लोग यहीं बैठेंगे। तो बिकॉज ये हमारे किसी फ्रेंड का है, तो उन्होंने हमें ऑफर कर दिया है कि भाई आप कर लीजिए, जैसे आप आज आप लोगों को भी बुला लिए। तो बाकी फिर 20th को विश्व युवा केंद्र हम लोगों ने बुक किया हुआ है। एकोमोडेशन भी वहीं पे है सबका, और उनका कॉन्फ्रेंस हॉल हमने बुक किया हुआ है। पूरा दिन वहाँ पे हमारी एजीएम चलेगी, आगे की प्लानिंग्स और नेशनल की फंडिंग का सोर्स? फंडिंग का सोर्स जैसे मैंने पहले बताया कि हम लोग कॉरपोरेट्स को हम लोग अप्रोच कर रहे हैं सीएसआर के लिए, और उसके जरिए हम लोग कर रहे हैं। इंडिविजुअल भी कुछ लोग सामने आ रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, कोई कहीं से पुलिस के ऑफिसर हैं, कोई कहीं से। तो वो लोग भी अपने अपने लेवल पे कि भाई अपने रीजन में हम गेम को डेवलप कर लें। चलो हमने अहमदाबाद में गेम को प्रमोट करना है, चलो ये हमारी तरफ से 500 बॉल ले लीजिए, आप यहाँ पे गेम को प्रमोट करिए। तो इस तरीके से लोग आ रहे हैं। उस तरीके से पार्टिसिपेशन फीस देते हैं? पार्टिसिपेशन फीस हमने अभी तक नहीं ली। 4 नेशनल हमारे हुए हैं। आप हमारे सारे प्लेयर्स से बात कर सकते हैं, किसी भी प्लेयर से हमने कोई पार्टिसिपेशन फीस हमने नहीं ली है। ये इम्पोर्टेंट है। Accommodation, भले ही हमने अपनी पॉकेट से खर्च कर लिया हो, लेकिन हमने पार्टिसिपेशन फीस हमने प्लेयर से किसी भी नेशनल चैंपियनशिप में हमने नहीं ली। 4 नेशनल हमने अभी तक किए हैं, 5th अभी करने वाले हैं, होपफुली जोधपुर में करेंगे। तो नेशनल के लिए हम नहीं ले रहे हैं। ऑल्दो हम उसके लिए वैसे स्ट्रगल करते हैं, दूसरे हम कॉर्पोरेट्स को बात करते हैं, दूसरे लोगों को बात करते हैं, या अगर होता है तो हम स्टेट एसोसिएशन को बोलते हैं कि आप थोड़ा सपोर्ट करिए, लेकिन प्लेयर से नहीं लेते। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का अप्रोच किया? जी हाँ, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को हमने अप्रोच जब कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी थे, तब सबसे फर्स्ट उनसे मीटिंग हुई थी। तब हमने नया ही गेम था हमारा, उसके बाद वो चेंज हो गए। फिर किरण रिजिजू जी से हम लोग ऑफिशियली जाके मिले,
और उनको हमने शोकेस किया था कि हम माउंट आबू में एक उनके लिए डेमोन्स्ट्रेशन रखेंगे, लेकिन फिर तभी कोविड आ गया, वो सारा कुछ बंद हो गया काफ़ी टाइम। फिर मिनिस्ट्री रिसफल हो गई, अनुराग ठाकुर जी आ गए, लगातार अप्रोच कर रहे हैं, उनके पीछे पड़े हुए हैं उनके पीछे लगे हैं कि भाई देखो देखो। फाइल तो तो आपको ऐसे ही सबमिट ओलंपिक करनी में पड़ेगी। राजीव मेहता जी से मैं लगातार प्रयास करता रहा कि भाई रिकग्निशन हमें ओलंपिक में मिले, आप एटलीस्ट ओलंपिक की आपकी बॉडी इसको देखे गेम को, लेकिन वहाँ भी लफड़ा चल रहा था, झगड़ा चल रहा था ओलंपिक्स में, वो पूरी कमेटी बैन हो गई, नई कमेटी आ गई। तो ये सब पॉलिटिक्स भी अपनी जगह चलती रहती हैं चीज़ें, लेकिन हमारे अपने प्रयास हैं कि बिकॉज रिकग्निशंस के बिना हमारे प्लेयर्स का तो जो करियर बन सकता है वो उतना नहीं बन पाता है, तो वो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है, हमें कैसे भी वो रिकग्निशंस हमें करनी है। आईओए के क्राइटेरिया में तो आप फिट नहीं बैठेंगे, लेकिन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में तो फाइल लगा सकते हैं। नहीं, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में भी लगा रहे हैं, और आईओए के क्राइटेरिया में भी ओलंपिक्स का जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम बहुत अच्छे से उसके ऑब्जेक्टिव्स में फिट बैठते हैं। ओलंपिक्स के लिए ये गेम बहुत अच्छा है। ओलंपिज्म जो है, अगर उनके जो ऑब्जेक्टिव्स को आप देखेंगे तो उसमें हम आईओए ने जो एसोसिएट मेंबरशिप है वो बंद की हुई है, कैसे मेंबरशिप? प्रयास हम दोनों जगह पे चल रहा है, हमारा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में भी चल रहा है, बिकॉज गेम जो है ओलंपिज्म का जो हमारा क्राइटेरिया है, जो चार्टर है, उसमें फिट बैठता है ना। अब हमारा दोनों जगह प्रयास है, इंटरनेशनल लेवल पे अगर हमें मिल गया तो फिर आईओए को यहाँ देना ही पड़ेगा, है ना, और आईओए को भी हम अपने लेवल से प्रयास कर रहे हैं, जैसे दूसरी कंट्रीज में भी अपनी अपनी ओलंपिक एसोसिएशन को फेडरेशन प्रयास कर रहे हैं। 8 ओलंपिक में आप ट्राई करें। जी जी, वो भी प्रयास हैं कहीं कहीं पे हमारे। लिटरेचर आपका कितना है? जी, लिटरेचर हमारा कंप्लीट है। क्योंकि हम लोगों को अभी आज पहली बार इस गेम के बारे में पता चला। जी जी जी, बहुत अच्छा तो अगर क्वेश्चन। आप लिटरेचर प्रोवाइड करेंगे हमें, जी जी जी, तभी हम लोग समझ पाएंगे। तो मुझे लगता है डिजिटल कॉपी अगर आप सबको मिल जाए तो डिजिटल कॉपी हाँ, बिकॉज मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा हमारी एक्टिविटीज की जो आज तक हमने किया है, एक पीडीएफ दूंगा गेम के जो हमारे बायलॉज हैं, एक कॉपी दूंगा जो हाँ बिल्कुल वो सही रहेगा। सबके हम Digital फोन में नंबर भेज देंगे। व्हाट्सएप नंबर सबके लिख लेंगे, तो सबको हमें ग्रुप बना के या पर्सनली सबको हम भेज देंगे। जो हमारा फेडरेशन का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरेशन का हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको भेज देंगे। हमारे गेम्स का जो रूल्स है वो रूल्स बुक आपको भेज देंगे, फिर प्लस जो हमने अभी तक काम किया है वो आपको भेज देंगे, और आने वाले टाइम में हम जो करने वाले हैं उसकी एक प्रेस रिलीज भी आपको हम पीडीएफ कर देते हैं। हाँ वो वो जी जी, वो लिंक्स भी हम आपको दे देंगे। वैसे तो गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, तो हाँ यूट्यूब पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हाँ, न्यू गेम है, लोग नहीं जानते हैं नहीं अभी, जानते। और इतनी बड़ी कंट्री में बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बहुत प्रयास लगते हैं एक नई चीज को। आपको रहेगा कि आप उसको गेम अगर बनाना चाहते हो तो गेम ही रहने दो, इस पे हाँ। एक्टिविटी नाम आप जी जोड़े जी जी, नहीं ठीक बात है, आपका वो सजेशन सही है। हमें बिल्कुल समझ में आ गया, और हमारा ज्यादा बोलते हैं वो खत्म हो जाता है। करेक्ट स्पोर्ट्स, और इसकी ब्यूटी भी वही है जो स्पोर्ट्स है। रोडी जितनी भी चल रही है, हॉकी है, हम्म। बैडमिंटन है, टेनिस है, और आपका जितना भी आईपीएल को छोड़ दीजिए, अब लोग स्पोर्ट्स को कमाऊ कूद भी मानते हैं। पेरेंट्स बोलते हैं कि पहले तो होता ना कि पढ़ लो कहीं कुछ हो जाएगा, करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल माइंडसेट चेंज हो रहा है। तो पेरेंट्स का ये है Parents कि का यार 2 आईपीएल खेल जा, हाँ। हमारे यहाँ हो गए बस, हाँ। उसके बाद कुछ नहीं करना है। तो वैसे ही हमारी प्रयास है, पैरेलली हम एक तरफ मिनिस्ट्री की तरफ जहाँ रिकॉग्निशंस और ओलंपिक्स के लिए कर रहे हैं, पैरेलली हमारा प्रयास इस चीज पे भी है कि हम अगर कॉमर्शियली भी वाइबल कोई लीग हम बड़ी क्रिएट कर पाते हैं जहाँ प्लेयर्स को करियर बनेगा, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, वहां से उनको ऑक्शन होगा, प्लेयर्स को पैसा मिलेगा, तो मीनवाइल उस पे भी हम लगातार कॉर्पोरेट्स के साथ ग्लोबल लेवल पे, अभी परसों ही मैं दुबई से आया तो वहाँ भी हमारे एनआरआई का बड़े आप देखेंगे, देखिए क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, 4-5 जो गेम है, कबड्डी, ये सब कमाऊ कूद बनाते हैं बिल्कुल करेक्ट प्लेयर्स के लिए, मतलब एंड दैट्स व्हाई पीपल आर रनिंग देयर। करेक्ट करेक्ट। जैसे सर आपने बताया इसमें कलर बेस्ड है, फन एक्टिविटीज नहीं आ जाएगा, और एक ही बोर्ड का कलर है तो ज्यादा बेटर है, नहीं, क्योंकि स्पोर्ट्स में उसकी गेम की ब्यूटी ही यही है, वही तभी तो आपको मेंटली भी फिजिकली alert भी, रहना पड़ता है। तभी तो वही तो ब्यूटी है ना गेम का। मकसद क्या, मतलब तो यही है ना कि हम अलर्ट रहें, हम एक्टिव रहें, तो
वो उससे अपने आप में इंटरेस्ट भी बना रहता है कि कंसंट्रेट करना पड़ता है उसी बॉल को। नॉट ओनली प्लेयर्स, जो स्पेक्टेटर्स हैं वो भी उनको भी देखना उतना ही कंसंट्रेशन करना पड़ता है कि भाई ये हो क्या रहा है, क्या सही क्या हो रहा हाँ, तो पूरा फुली इंगेज रहते हैं आप गेम में। और इतना फास्ट चलता है, इतना फास्ट चलता है कि इसमें जो दूसरे गेम्स में, कुछ मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस तरह से इलीगल चीजें भी वो भी नहीं होंगी। नहीं, कई सारे गेम्स हैं जो पूरा इसी पे ही चल रहे हैं। मतलब आप स्पोर्ट्स फील्ड के, आप जानते हैं हमसे ज्यादा बेटर, पर गांव गांव में हम देख रहे हैं बहुत वो चीज वो ठीक नहीं है। तो जो स्पोर्ट्स का मेन ऑब्जेक्टिव है वो पूरा होना चाहिए। तो हम उस उद्देश्य से पूरा लगे हैं, फुल टाइम लगे हैं। आई हैव डन मास्टर्स, एमबीए किया मैंने, बट फुल टाइम पूरा इसी चीज़ पे हम लगे हैं। वैसी हमारी टीम है यंगस्टर्स की, और हमें उम्मीद है कि वो प्लेटफॉर्म जल्दी क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज हमारे साथ उस तरह से काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और उस तरह के मेंटर्स हमारे साथ हैं जो गेम को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। आपके एक्सपेंसेस कहाँ से निकले? एक्सपेंसेस निकल रहे हैं, जैसे यहाँ तक आए हैं। एक्सपेंसेस पर्सनल क्या होता है, घर तो चलाना है, तो घर तो ऑब्वियस ही बात है। अगर मैं 24 घंटे किसी चीज के लिए काम कर रहा हूँ तो एक्सपेंसेस तो वहीं से चलेंगे ना। क्रिएट भी हम ही कर रहे हैं। ये जानना चाहता हूँ। अभी तक तो इन्वेस्टमेंट ही चल रहा है, एक्सपेंसेस की तो। जी, सजेशन है कि जिस तरीके से हम हर जगह डेमोंस्ट्रेशन करते हैं 10 लोगों को इंडिया के लिए हाँ, एक मुझे लगता है demonstration करते हैं गेम का आप लोगों के लिए हम एक डेमोन्स्ट्रेशन और आप लोगों को खेलने के लिए भी कहेंगे। अभी क्योंकि G20 का ये चल रहा है, we can protect number of organizations आ रहे हैं। वो लोग मतलब गवर्नमेंट ने फंडिंग किया है। ओके। तो सितंबर 7 को देखता है। विल ट्राई टू कांटेक्ट। उसमें बच्चों का भी काफी उपयोग होता है। दो तरह है यूनिवर्सिटी को एक तो टाइम पहले आप डेमोंस्ट्रेशन को खेलने का एक निकालिए, क्योंकि जब तक चीज देखेंगे नहीं, समझ में नहीं आएगी, तो वी कैन नॉट प्रमोट। तो बेटर है इतने तो मैच करवा दीजिए मीडिया के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, समझना भी आसान हो जाएगा। हाँ जी, और खेलना वो अच्छा है। हाँ, जैसे ऑफिसर्स के लिए हमने किया